नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। कोंडागांव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कार्यालय में बस्तर सांसद महेश कश्यप पहुंचे, जहां महेश कश्यप ने पूर्व सैनिकों मातृशक्तियों के साथ मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद सभी ने मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहें के नारे लगाए और भावभीनी श्रद्धांजलि देकर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा और जिलाध्यक्ष सूरज यादव ने सांसद महेश कश्यप को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। सुब्रत साहा ने सांसद महेश कश्यप को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के क्रियाकलापों जैसे निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण, रक्तदान, स्वच्छता अभियान और जन जागरूकता अभियान कार्यक्रमों के बारे में भी प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी दी। तो वहीं महेश कश्यप ने अपने उद्बोधन में ये भी कहा कि नेताजी को अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रनिष्ठा का प्रतीक कहा जाता है और इसीलिए प्रतिवर्ष 23 जनवरी को भारत में नेताजी के सम्मान में यह दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनके निर्भीक नेतृत्व, अनुशासन और स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान को स्मरण करता है। नेताजी ने देशवासियों में आत्मबल और स्वाभिमान का संचार किया। देश में 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई है, जिसमें राज्यपाल भी शामिल हुए। साथ ही पुलिस के मुखिया डीजीपी कैलाश मकवाना सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बार गणतंत्र दिवस की झांकियों में विरासत से विकास की झलक देखने को मिलेगी। आपको बता दें, 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज हैं। लाल परेड ग्राउंड पर कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। फुल ड्रेस रिहर्सल देखने पहुंचे हैं स्वयं राज्यपाल। कोंडागांव में गणतंत्र दिवस पर विकासनगर स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और विधायक लता उसेंडी ध्वजारोहण करेंगी। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन के तैयारियों का अंतिम रिहर्सल किया गया। इस दौरान कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना और पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने तैयारियों का जायजा लिया। सभी आवश्यक व्यवस्था तैयारी समय पूर्व सुनिश्चित किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन के अंतिम रिहर्सल में मुख्य अतिथि की भूमिका में अपर कलेक्टर चित्रकांत चाली ठाकुर रहे। इस दौरान परेड कमांडर उप पुलिस अधीक्षक सतीश भार्गव और सेकंड इन कमांड एएसआई दिनेश कुमार ढेरिया के नेतृत्व में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 29वीं और 41वीं बटालियन, जिला पुलिस बस्तर फाइटर और नगर सेना की पुरुष और महिला दल, एनसीसी और एनएसएस के बालक बालिका दल की भी टुकड़ियों ने मार्च पास्ट का अंतिम अभ्यास किया। कांकेर जिले के दुर्गकोंदल विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत साधुमिज गांव में ओपन चैलेंज प्रो कबड्डी और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दूर दराज क्षेत्रों से खिलाड़ी लगातार पहुंच रहे हैं, जिससे आयोजन में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। खेल प्रतियोगिता को देखने के लिए आसपास क्षेत्र के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद हैं और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। आपको बता दें, पूरा क्षेत्र खेलमय माहौल में नजर आ रहा है। इस आयोजन में भानुप्रतापपुर विधानसभा के विधायक सावित्री मनोज मांडवी भी मुख्य रूप से शिरकत कर रही हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। कहा कि इस तरह के खेल आयोजन ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को निखारने में अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, इस वक्त हम साधुमिज गांव पर मौजूद हैं। यहाँ जो है खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ इस क्षेत्र की विधायिका हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं इसको लेकर। आज जो है आप यहाँ पहुंची है, क्या कुछ है पूरा बताइए। निश्चित ही ग्रामवासियों के नेता में आज साधुमिज गांव में हम पहुंचे हैं। आज ग्रामीण स्तर पर यहाँ पर कबड्डी का आयोजन किया गया है
पूरे ग्रामवासी मिलके यहाँ पर भव्य आयोजन यहाँ पर आयोजित करते हैं। उस आयोजन में हम पहुंचे हैं। निश्चित ही ऐसे आयोजन होने से यहाँ के खेल प्रतिभाओं को जितने भी हैं उन सभी को प्रोत्साहन मिलेगा और आगे बढ़ने के प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो निश्चित ही ऐसे खेल के आयोजन होते रहना चाहिए ताकि हमारे दूर अंचल सुदूर गांव में जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को मौका मिले, आगे बढ़ने के लिए, खेलने के लिए मौका मिले। ऐसी गांव वालों की सोच है और उस हिसाब से गांव वाले पूरे सब मिल के ग्राम स्तर पे ये खेल का आयोजन, कबड्डी जैसे, और आप सब जानते हैं ये हमारा कबड्डी जो है छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय खेल है। खो हो गया, कबड्डी हो गया, तो यहाँ पर हर गांव में आप देखेंगे कबड्डी का खेल का आयोजन हो रहा है। तो निश्चित ही मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस आयोजन में पहुंचूं, उसको उनका उत्साहवर्धन करने के लिए खिलाड़ियों का पहुंचती हूं। और निश्चित ही सब गांववासी बहुत बड़े श्रद्धा उस विश्वास के साथ बुलाते हैं मेरे को, तो मैं पहुंचने की कोशिश करते हैं। आज उसी बीच में हम साधु मिज गांव में आज पहुंची हूँ खेल के। कभी गोलियों की बौछारें होती थी, आज वहीं गेंदों की बौछारें हो रही है। और जिस तरह हम देखते हैं कि आपका जो दौरा है लगातार चलते रहते हैं, इस क्षेत्र की बात भी की जाए तो आप काफी प्रोत्साहन भी करते रहते हैं, चाहे खिलाड़ी हो चाहे और भी कई वर्ग के हो। और किस तरह देखते हैं इस चीज को लेकर? निश्चित ही पहले का माहौल अलग था, अब माहौल अलग है। और क्योंकि मैं भी बहुत ऐसे ऐसे गांव पहुंची हूं इस दूरकोंदल क्षेत्र में जहां अभी तक किसी कोई विधायक नहीं पहुंचा था, वहां जा चुकी हूं। तो अभी का माहौल बहुत अच्छा है और निश्चित ही गांववासी अब जो विकास कार्य है वो विकास कार्य भी अब अंदर अंदर गांव में हो रहे हैं। और जहां भी जैसे भी हो, मैं जो विधायक का जो काम रहता है, कार्यशैली जो रहता है, उस हिसाब से विधायक के नाते होने के नाते मैं पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रही हूँ, दौरा कर रही हूँ। और जैसे लोगों की जो मांगे रहती है, जो उनकी मांग के अनुरूप जो है, उनके अनुसार जो है विकास कार्य, क्षेत्र का विकास कार्य करने की कोशिश कर रही है। और निश्चित ही इसमें ग्रामवासी का अपार स्नेह सहयोग मेरे को भरपूर मिल रहा है और वही आशीर्वाद, स्नेह का हमेशा हर जगह ये लोग बुलाते हैं, तो उस नाते मैं उनके खातिर हर गांव में पहुंचने की कोशिश करती हूँ। तो निश्चित तौर पर ये देखिए खेल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है, लोगों की भीड़ है। आज यहाँ लोग पहुंचे हैं। मनीष सिन्हा, साधना प्लस न्यूज, कांकेर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार द्वारा मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलाव को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रोश में नजर आ रही है। पिछले दिनों अमरावती, बीजापुर में कांग्रेस कमेटी मंडली अध्यक्ष गौतम साहू की उपस्थिति में जनसंपर्क रैली का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस रैली के माध्यम से गांव-गांव तक किसानों, मजदूर, ग्रामीणों को आंदोलन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बता दें कि माकड़ी ब्लॉक के सभी गांवों में मंडल स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव पहुंचने की योजना बनाकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत माकड़ी ब्लॉक के बीजापुर मंडल से की गई। इसके बाद पदयात्रा करते हुए तीसरे दिन रांधना मंडल क्षेत्र अंतर्गत पहुंचकर जन-जन तक मल्लिकार्जुन खड़गे के संदेश को पहुंचाने का कार्य भी किया गया। मनरेगा बंद होने से मजदूरों को होने वाले नुकसान को बताया गया, तो वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य शिवलाल मंडावी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गौतम साहू ने कहा कि बीजेपी किस तरीके से जनता के हितों को नजरअंदाज कर रही है और मनरेगा कानून को खत्म करने जा रही है। कोंडागांव नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के उद्देश्य से अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। इसी कड़ी में मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश डे के मार्गदर्शन में पूर्व सैनिकों और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियों ने विकासनगर स्टेडियम, डीएन के ग्राउंड, इंडोर ऑडिटोरियम और भारत माता चौक में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। पूर्व सैनिकों ने निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण देने के साथ साथ युवाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। आपको बताते चले कि इस कड़ाके की ठंड में कुछ लोग अपने घरों से निकलना पसंद नहीं करते, तो वह पूर्व सैनिक और सैन्य प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षार्थियों ने इनके द्वारा प्रत्येक रविवार को सुबह 5:30 बजे से स्वच्छता अभियान प्रारंभ कर दिया जाता है। इसके बाद सभी ने मिलकर स्वच्छ कोंडागांव, सुंदर कोंडागांव, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता मिशन में मेरी भागीदारी, मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा, जिलाध्यक्ष सूरज यादव, उपाध्यक्ष अजनेर लकड़ा और
78 युवक युवतियां उपस्थित रहीं। कोंडागांव में विज्ञप्ति अनुसार मणिपुर में आयोजित 69वें राष्ट्रीय शाला जूडो प्रतियोगिता में होनहार खिलाड़ी हेमवती नाग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस उपलब्धि के साथ ही हेमवती ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ और कोंडागांव जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। हेमवती नाग स्वामी आत्मानंद शासकीय हिंदी माध्यम विद्यालय तहसील पारा कोंडागांव की छात्रा है। उनकी इस सफलता पर विद्यालय परिवार में हर्ष का माहौल है। विद्यालय के प्राचार्य पीएस जैनियल ने मोबाइल के माध्यम से हेमवती नाग और उनकी प्रशिक्षक पीटीआई सुधा तिवारी को शुभकामनाएं दी। बता दें कि हेमवती नाग को वर्ष 2024 में जूडो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। उनकी इस उपलब्धि से जिले के युवा खिलाड़ियों को नई प्रेरणा भी मिली है। बैतूल कोतवाली थाना क्षेत्र में उस समय हंगामा बन गया, यानी कि उस समय हंगामे का केंद्र बन गया जब वकील और 2 महिलाओं के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ ली। मामला इतना बढ़ गया कि जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता करीब 4 घंटे तक थाने में डटे रहे और एफआईआर दर्ज करने की मांग करते रहे। जब जमानत पेशी के दौरान अधिवक्ता अंशुल गर्ग और नितिन मिश्रा ने आरोप लगाया कि 2 महिलाएं रिया कौशिक और आशा तिवारी ने उनके साथ गाली गलौज की है और धमकी दी है। वकीलों का यह कहना है कि इस दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और न्यायिक कार्य में बाधा डालने की भी कोशिश की गई। घटना के विरोध में जिला अधिवक्ता संघ सामने आया और दोनों महिलाओं के खिलाफ अपराध भी दर्ज करने की मांग उठाई गई, लेकिन पुलिस ने पहले जांच का हवाला दिया और एफआईआर दर्ज नहीं की, जिससे अधिवक्ता नाराज हो गए, थाने में डटे रहे। मामला एसपी कार्यालय तक पहुंचा। अधिवक्ता संघ ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है तो कलमबंद हड़ताल की जाएगी। वकील समुदाय अपनी प्रैक्टिस करने आता है वहाँ पे। वकीलों से किसी तरह की, किसी भी पक्षकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। आपको पक्षकारों के बीच में जो लड़ना है लड़ो आप। यही हुआ, पहले भी ये रिया और आशा तिवारी जो हैं, इन्होंने अपने ही खुद के वकीलों के खिलाफ अभद्र तरह के इल्जाम लगाए, थानों में परेशान किया। और अब ये है कि सामने वाले पक्ष के जो वकील हैं, मैं उसके पति की तरफ से मैंने जमानत लगाने के लिए डीए साहब से जा रहा था मैं, तो बोले तू कैसे लगाएगा, गाली गलौज करना। अरे तो ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि आप न्याय व्यवस्था में इस तरह से बाधा उत्पन्न करो। अंशुल गर्ग की शिकायत बार एसोसिएशन बैतूल को कल मिली, उस पर संज्ञान लेते हुए आज हमने बार एसोसिएशन की ओर से शिकायत दर्ज करने आए पूरे वकीलों के साथ। 2 घंटे से यहाँ पे वो कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं हो रही है। लाटा साहब एसडीओपी जो है उनसे मुलाकात की, शुरू में आए, उन्होंने एफआईआर करने के निर्देश दिए, एफआईआर दर्ज स्टार्ट भी हो गई, बयान भी हो गए। उसी बीच में लाडा साहब को एक ऊपर से फोन आता है और वो शिकायत रुक जाती है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड माखनलाल चतुर्वेदी जो कवि थे वो मेरे नाना जी है। मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ। मेरी बेटी की शादी धोखे में हो गई है, जो कहाँ लखनऊ, वो ये हरियाणा में हुई है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसका केस चल रहा था यहाँ पे, तो वो लड़का 2 साल से फरार था, उसमें आ नहीं रहा था। 420 का उस पर मुकदमा भी है, वो भी है। मगर कल क्या हुआ, कल की बात मैं जो बता रही हूँ कि परसों के दिन वो लड़के को जेल हो गई स्त्री धन के उसमें, भद्रसेन सर के पास से। मगर क्या हुआ, कल सुबह में जब कोर्ट पहुंची, जो हमारा क्या था कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास केस था, वहाँ पे मिश्रा जी और उनके बाजू में अंशुल गर्ग जी दोनों बैठे थे। तो अंशुल सर उनको मिश्रा जी को पूरी हकीकत बता रहे थे। मैं पीछे खड़ी थी, चाहे तो वो कैमरा निकल सकता है, मगर मैंने क्या सोचा, वो ये बोल रहे थे। जैसे ही वो आए जो जज के असिस्टेंट भाऊजी, तो अंशुल गर्ग ने बोला कि ये इसमें जो 316 वाली सबसे नीचे दबा देना, ऐसे हाथ कर फाइल दबाने की बात जिला विवाद संघ बैतूल के द्वारा मुझे एक शिकायत आवेदन दिया गया है
इनमें बताया गया कि रिया तिवारी, उनकी माशा तिवारी के खिलाफ एक शिकायत आवेदन है, जिन्होंने बताया कि कोर्ट परिसर में कुछ अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में उन्होंने शिकायत दी है। जो शिकायत जांच में ली गई है, जिसकी जांच की जा रही है, जांच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोंडागांव शासकीय गुड्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वंदे मातरम की 150वीं जयंती और महान स्वतंत्रता सेनानी आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का आयोजन अत्यंत गरिमामय और प्रेरणादायी वातावरण में किया गया। यह आयोजन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरला आत्राम के निर्देशन और मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम के सामूहिक और भावपूर्ण गायन से हुआ, जिसमें उपस्थित सभी प्राध्यापकों, कर्मचारियों और स्टाफ के मन में राष्ट्रभक्ति और गौरव की भावना का संचार किया। वंदे मातरम के गायन के माध्यम से मातृभूमि के प्रति समर्पण और स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों को जीवंत किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर सरला आत्राम ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अद्वितीय पराक्रम, साहस, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नेताजी का जीवन संघर्ष, आत्मबल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उनका यह विश्वास है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह आज भी देश की युवा पीढ़ी को त्याग और कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। तो वहीं प्राचार्य ने विद्यार्थियों और शिक्षकों से नेताजी के आदर्शों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी के निर्देश पर और वार्ड वासियों की मांग के चलते निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस क्षेत्र की सड़कों की हालत कई सालों से खराब अवस्था में थी, जिससे हादसे होने का जो खतरा था वो बना रहता था और कई जगह सड़क की सुविधा भी नहीं थी, जिससे ग्रामवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। सालों पुरानी मांग पर सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने नगर पालिका अध्यक्ष का आभार जताया। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोड्य कुर्से के अंतर्गत सुरुगदह और कोड्य कुर्से धान उपार्जन केंद्रों में भारी मात्रा में धान जाम हो जाने से धान खरीदी व्यवस्था ठप हो चुकी है। इसके चलते किसानों को अपनी उपज बेचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या केवल इन्हीं 2 केंद्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुर्ग कोदल विकासखंड क्षेत्र के कई धान उपार्जन केंद्रों में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। समय पर धान उठाव नहीं होने से केंद्रों में जगह की कमी हो चुकी है। भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण धान को खुले और असुरक्षित स्थानों पर रखा जा रहा है। ऐसे में असमय बारिश होने पर धान के खराब होने की आशंका बनी हुई है। तो वहीं परिवहन में हो रही देरी के कारण धान में सूखती आने की संभावना भी बढ़ चुकी है, जिससे गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। धान की गुणवत्ता खराब होने की स्थिति में इसका आर्थिक नुकसान सीधे सोसाइटी को उठाना पड़ेगा। इसका असर आगामी खरीदी प्रक्रिया और किसानों के भुगतान पर भी पड़ सकता है। किसानों ने प्रशासन से मांग उठाई है कि धान का शीघ्र उठाव कराया जाए और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। राज्यपाल रमेन टेका के मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। 2024 और 2025 के टॉप 10 मेधावी और विशेष पिछड़ी जनजाति के टॉप विद्यार्थी हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। लोक भवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल टेका ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षाएं हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ने की एक प्रथम सीढ़ी है। माननीय राज्यपाल के आशीर्वाद से आज हम लोग छत्तीसगढ़ के मंडपम में हमारे प्रतिभावान 239 छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित स्वरूप में मेधावी छात्र सम्मान समारोह रखे हैं। हमारे प्रदेश के देश के भविष्य हैं। आप सब लोग के कंधे में हमारे
भविष्य टिका हुआ है। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। प्रदेश की मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपनी मेहनत एवं लगन से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2026 एवं 2025 की परीक्षाओं में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल कर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जन जागरूकता से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। यातायात नियमों के प्रति सजगता ही हमें जनहानि से बचा सकती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मानव जीवन अनमोल है। उन्होंने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ऊर्जावान परिवहन मंत्री और उनकी पूरी टीम को, विभाग को। ये जो हम लोग राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मना रहे हैं, ये पूरे जनवरी महीना को इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजन कर रहे हैं और यात्रियों को यातायात के संबंध में अवेयरनेस, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उनके इस प्रयास के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले शांति सरोवर में एक आयोजन हुआ था, जिसमें रायपुर पुलिस का एक अभिनव पहल पुलिस मितान के नाम से 4,500 भाई बहनों को तैयार किए हैं रायपुर जिला के विभिन्न गांवों से। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो हर जगह पुलिस तत्काल नहीं पहुंच पाती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और रिस्पांस टाइम थोड़ा देर होता है और उससे कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। लेकिन ये पुलिस मितान जो 4,500 अभी कुछ दिन पहले ही उनको हेलमेट और एक फर्स्ट एड किट और उनकी ट्रेनिंग भी हुई है और वो ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल एक्सीडेंट होने पर वहां पर पहुंचेंगे और हमको लगता है कि उससे कई लोगों की जानें भी बचेगी। तो इस तरह से लगातार परिवहन विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा ये अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आज हम लोग यहाँ पर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी प्रदेशवासियों को